अमेरिका में अवैध प्रवासियों के साथ अलकायदा आतंकियों वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा। ग्वांतानामो की खतरनाक जेल में रखने जा रहे हैं ट्रंप। जानेंगे क्या है प्लान। तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस का बेटा बांग्लादेश क्यों पहुंचा, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़ी तैयारी में है, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर 1500 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। बुधवार को उनके प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। ट्रंप ने ये फैसला सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया है। ट्रंप ने सीमा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन मैक्सिको के साथ अमेरिकी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अतिरिक्त सैनिकों के आने से मैक्सिको बॉर्डर पर तैनात एक्टिव ड्यूटी सैनिकों की कुल संख्या 4000 हो जाएगी। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने व्हाइट हाउस में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा के लिए 1500 अतिरिक्त सैनिकों के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने पेंटागन में पत्रकारों को बताया कि अतिरिक्त सैनिकों में 1000 सेना के जवान, 500 मरीन शामिल हैं। ये मरीन कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन उस समय एक्टिव नहीं थे। उन्हें अब बॉर्डर पर भेज दिया गया है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि ये बल भौतिक अवरोधों और अन्य सीमा मिशनों की स्थापना पर काम करेंगे। उनके लिए पहला ऑपरेशन अगले 24 से 48 घंटों के भीतर शुरू होना चाहिए। वे आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ अतिरिक्त हवाई खुफिया निगरानी और सहायता परिसंपत्तियां भी हो सकती है, जो स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सीमा पर जाएंगी। कार्यवाहक रक्षा मंत्री रॉबर्ट सेल्सेस ने कहा कि अमेरिकी सेना प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए उड़ानों में भी सहायता करेगी। सेल्सेस ने एक बयान में कहा कि विभाग सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, अल्पासो, टेक्सास क्षेत्रों में 5000 से अधिक अवैध विदेशियों के निर्वासन उड़ानों में होमलैंड सुरक्षा विभाग की मदद के लिए सैन्य एयरलिफ्ट उपलब्ध कराएगा। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि निर्वासन प्रयास में लगभग 1000 अमेरिकी सैन्य कर्मी शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के लिए अपनी खतरनाक योजना का भी खुलासा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को कुख्यात ग्वांतानामो सैन्य जेल में रखने की योजना के बारे में बताया। ये वही जेल है जहां 9/11 के हमले के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पकड़े गए अलकायदा समेत खूंखार आतंकवादियों और संदिग्धों को रखा गया है। ट्रंप ने कहा है कि वे संघीय अधिकारियों को क्यूबा के पूर्वी छोर पर स्थित जेल में अवैध विदेशियों को रखने के लिए हिरासत सेंटर के निर्माण का आदेश देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ग्वांतानामो में 30,000 बिस्तर हैं, जहां अमेरिकी लोगों को धमकाने वाले सबसे बुरे अपराधी विदेशियों को रखा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनमें से कुछ इतने बुरे हैं कि हम उन देशों पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वे उन्हें पकड़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वापस आए। एपी की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने कुछ समय बाद घोषणा की है कि ट्रंप ने ग्वांतानामो में राष्ट्रपति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस कदम से अमेरिकी हिरासत में बंदियों की संख्या दुगनी हो जाएगी और ग्वांतानामो बाहर निकलने के लिए कठिन जगह है। प्रवासी अधिकार समूहों ने इस कदम पर निराशा व्यक्त की है। डिटेंशन वॉच नेटवर्क की कार्यक्रम निदेशक स्टेसी सूह ने एक बयान में कहा है कि ग्वांतानामो बे का अपमानजनक इतिहास अपने आप में बोलता है और निश्चित रूप से लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालेगा। क्यूबा के पूर्वी छोर पर मौजूद ग्वांतानामो बे में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे का उपयोग वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के बंदियों को रखने के लिए किया जाता है। यहाँ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को भी रखा गया है। ग्वांतानामो बे एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका ने क्यूबा सरकार से लंबे समय से पट्टे में लिया हुआ है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के लिए कुख्यात जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी। एलेक्स सोरोस अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। जब पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, जिसमें उन्हें देश से भागना पड़ा था, उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि इस
प्रदर्शन के पीछे एक टूल किट गैंग काम कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में जब मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी, उस वक्त उन्होंने न्यूयॉर्क में जॉर्ज सोरोस से भी मुलाकात, यानी कि पिछले 4 महीनों के बीच सोरोस परिवार के साथ मोहम्मद यूनुस की दूसरी मुलाकात। हमेशा से माना जाता रहा है कि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की एक मजबूत लॉबी का समर्थन हासिल है और उसी लॉबी ने शेख हसीना की सत्ता को पलटा है। ढाका में हुई मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सोरोस और ओएसएफ के प्रेसिडेंट बिनफेर निरोजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश में सुधार के लिए अंतरिम सरकार के एजेंडे को अपना समर्थन दिया है। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नेतृत्व ने बुधवार को मुख्य अंतरिम सलाहकार से मुलाकात की और देश की इकोनॉमी के फिर से निर्माण, गबन की गई संपत्तियों का पता लगाने, गलत सूचनाओं से निपटने और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए बांग्लादेश की कोशिशों पर चर्चा। वहीं इस मुलाकात के बाद बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि बैठक में आर्थिक सुधार, मीडिया की आजादी, संपत्ति की वसूली, नए साइबर सुरक्षा कानून और रोहिंग्या संकट पर बात की गई। जॉर्ज सोरोस के संगठन ओएसएफ पर हमेशा से पूर्वी यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिकी देशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने और अपनी पसंद की सरकारों के निर्माण के आरोप लगते रहे हैं। सोरोस फाउंडेशन ने भारत के खिलाफ भी लगातार मुहिम चलाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के गिरने के पीछे ओएसएफ का हाथ है। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ था, बाद में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। हालिया समय में जॉर्ज सोरोस का नाम भारत में तब गूंजना शुरू हुआ जब उनका नाम अदानी विवाद में सामने आया। आरोप लगाए गए कि जॉर्ज सोरोस के संगठन ने ही अदानी के खिलाफ मुहिम चलाई ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। जॉर्ज सोरोस खुलेआम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साध चुके हैं, अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की गतिविधियों की जांच की जा रही है। बांग्लादेश में अभी अजीब तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। बांग्लादेश को लेकर एक चीज और भी कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरीके से कट्टरपंथी धारा में चलने के लिए तैयार दिख रहा है। अभी हाल में लड़कियों के फुटबॉल मैच को लेकर भी दिक्कत हुई। अब यहाँ पर बांग्लादेश को फोर्स किया गया कि वुमेन्स के फुटबॉल मैच कैंसिल किए जाएं। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी बांग्लादेश में अब उसी तरीके का सीन बन रहा है जिस तरीके का सीन अफगानिस्तान वगैरह में है। हालांकि आपको बता दूं, एक चीज और कही गई है और कहा गया है, बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार के द्वारा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के कार्यालय में भारत के साथ हुई सभी चीजों को एक बार फिर से चर्चा की जाएगी, असमान संधियों को। और उन्होंने कहा कि वे फैंसी डील बनाते हैं, इसे बांग्लादेश में तस्करी करते हैं, हालांकि इसे दवा बताते हैं लेकिन यह मादक पदार्थ है। चौधरी ने कहा कि सीमा से 150 गज के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों देशों की आपसी स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विकास परियोजना के तहत मस्जिद मंदिर का निर्माण किया जाना हो तो दोनों की सहमति अनिवार्य होगी। बांग्लादेशी सरकार ने कहा कि सीमा पर निहत्थे बांग्लादेशी नागरिकों पर कथित गोलीबारी पर भी सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।